नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम चाइना की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे, जिसका यूज़ वो पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं ताइवान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो हम देखेंगे एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है, इसके अलावा चाइना और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इसका यूज़ करता है और इसके पीछे का क्या रीज़न है, चाइना ताइवान को क्यों दबाना चाहता है और क्या है ये पूरी स्ट्रेटेजी। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स इकोनॉमी जीके जोग्राफी साइंस एनवायरनमेंट निक्लोज की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चाइना की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है। अभी हाल ही में ताइवान की अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम किया कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो एनाकोंडा स्ट्रेटेजी का यूज़ कर रही है ताइवान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो बेसिकली एनाकोंडा स्ट्रेटेजी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइबर वॉरफेयर और एक आता है मिलिट्री टैक्टिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। चाइना के एनाकोंडा स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइबर वारफेयर और मिलिट्री टैक्टिक्स, इन तीनों का, ताकि चाइना ताइवान के ऊपर प्रेशर डाल सके और बिना लड़े ही ताइवान को कंट्रोल कर सके। तो ये है बेसिकली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनाकोंडा स्ट्रेटेजी की। कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजिकल प्रेशर, मिलिट्री टैक्टिक्स और साइबर वॉरफेयर का। गोल क्या है कि ताइवान का जो डिफेंस है उसे जितना हो सके उतना वीक किया जा सके। यहाँ पे चाइना जो है वो फोर्स कर रहा है ताइवान आइलैंड को कि वो सबमिशन करे, वो चाइना की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट कर ले बिना फुल स्केल इन्वेजन के। यहाँ पे चाइना चाहता है कि हमें ताइवान के ऊपर हमला ना करना पड़े, हमें फुल स्केल इन्वेजन या युद्ध ना करना पड़े और बिना युद्ध के ही ताइवान जो है वो हमारे आगे सबमिट हो जाए, सबमिशन कर दे। चाइना जो है ये रिलेंटलेस प्रेशर डाल रहा है ताइवान के ऊपर अलग अलग माध्यम से। ये ताइवान को टायर आउट करने का प्रयास कर रहा है और ये फोर्स कर रहा है ताइवान को कि वो कोई ना कोई मिस्टेक करे ताकि उसे एक बहाना मिल जाए ताइवान के खिलाफ ब्लॉकेड को लॉन्च करने का। तो यहाँ पे ये बहाने ढूंढ रहा है, क्योंकि देखो अगर बिना बहाने, बिना किसी लॉजिक के तो ताइवान के ऊपर हमला करता है फिर तो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए चाइना कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है कि ताइवान कोई ऐसा मिस्टेक करे ताकि फिर चाइना जो है वो युद्ध का बिगुल जो है वो फूंक सके। जो चाइना का अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ताइवान को वनरेबल बनाया जाए, कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्लिक्ट किए बिना ताइवान के फोर्सेस जो हैं वो डिफेंसिव हो जाएं। चाइना धीरे धीरे अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ताइवान के इर्द गिर्द इंक्रीज कर रहा है, एयर के माध्यम से, सी के माध्यम से। ताइवान स्टेट में एयर इंकर्जन्स चाइना के द्वारा काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों से। अगर हम इसी साल की बात करें तो जनवरी में 36 इंकर्जन्स हुई, यानी कि ताइवान का जो स्टेट है उसके ऊपर चाइना की जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहाँ पे उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जनवरी में 36 इंकर्शंस देखने को मिली, लेकिन सितंबर में हमें 193 इंकर्शंस देखने को मिली अभी सितंबर में, पिछले महीने में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब अमूमन इस प्रकार की चीज़ें खबरों में नहीं आती हैं तो हमें लगता है कि शायद यहाँ पे ये जो फ्रंट है ये शान बैठा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एयर इंकर्शंस देखने को मिली हैं, नेवल इंकर्शंस देखने को मिली हैं। तो आप देख लीजिए कि सितंबर के महीने में 193 इंकर्शंस चाइना के द्वारा हुई हैं ताइवान स्टेट में। अगर हम चाइनीज शिप्स की बात करें तो वहाँ पर भी 2024 के अर्ली यानी जन-फेब में 142 थी, अगस्त तक आते आते 282 हो गई हैं। अब इसके अलावा अगर बाकी हम अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज की बात करें जो चाइना यूज़ करता है तो एक आता है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अब ये क्या है, एक कन्फ्रंटेशनल और असर्टिव स्टाइल है डिप्लोमेसी का चाइना के द्वारा, जहाँ पे चाइनीज़ ऑफिशियल्स के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है एग्रेसिव रिटोरिक और नेशनलिस्टिक स्टांसेस को आगे बढ़ाना, काफ़ी एग्रेसिवली अपने देश के हितों की बात करना, हितों को सबसे आगे रखना, ताकि चाइना अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके और जो फॉरेन क्रिटिसिज्म है उसे काउंटर कर सके। तो यानी कोई भी क्रिटिसिज्म होता है तो उसको काउंटर कैसे किया जाएगा, ये कह के कि भैया ये हमारे देश के हित में है, चाइना और चाइना के बॉर्डर्स चाइना के लोगों के हित में है। फिर आता है ग्रे जोन टैक्टिक्स। अभी यहाँ पे ये कोवर्ट स्ट्रेटेजीज़ हैं जो वॉर और पीस के बीच में आती हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे साइबर अटैक्स हैं, प्रोपेगेंडा है, इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स हैं, ये सारी चीज़ें चाइना करता है। इसको ग्रे जोन टैक्टिक्स बोलते हैं और यहाँ पे इसका एम यही है कि जो चाइना के गोल्स हैं उसे एडवांस किया जाए बिना फुल स्केल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के। कोई लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन अपने जो हमें चाहिए वो हम पा लें। तो यहाँ पे ये इसका गोल है, ग्रे जोन टैक्टिक्स। फिर आता है सलामी स्लाइसिंग। अब ये क्या है, इंक्रीमेंटल एक्शंस करना। देखिए अपना एक लार्जर गोल है
उसको अचीव करने के लिए इंक्रीमेंटल एक्शंस यानी थोड़े थोड़े काम करना। अगर एकदम से फुल स्केल इन्वेजन हो जाएगी, फुल स्केल युद्ध हो जाएगा, तो एक तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म आएगा, दूसरा कि यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक लार्जर गोल है, लेकिन उसको हम एकदम से अचीव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इंक्रीमेंटल एक्शंस ले रहे हैं, थोड़े थोड़े हम एक्शंस ले रहे हैं ताकि हमारा जो लार्जर गोल है उसे हम अचीव कर सकें। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। इंक्रीमेंटल एक्शंस लेंगे ओवर द टाइम ताकि जो लार्जर गोल है उसे अचीव किया जा सके और कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है उसको हम ट्रिगर ना करें। कि यहाँ पे हम फुल फ्लेज्ड युद्ध नहीं कर रहे हैं, दुनिया का एकदम से नज़रों में नहीं आ रहे हैं कि हमने कुछ बुरा काम किया है, लेकिन हमारा जो गोल है उसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके धीरे धीरे इंक्रीमेंटल एक्शंस लेके पूरा कर रहे हैं। ये है सलामी स्लाइसिंग। अब इसे किया जाता है बिट बाय बिट चीज़ों को कंट्रोल करके, कंट्रोल गेन करके और इमीडिएट जो कन्फ्रंटेशन है उसे अवॉइड करके। तो ये है चाइना की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी और बाकी जो अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज़ जो चाइना यूज़ करता है। तो अभी हाल ही में ताइवान के साथ ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी का प्रयोग कर रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो उसके बाद से काफ़ी खबरें आ रही थी कि हो सकता है चाइना भी ताइवान पर हमला करे। तो अभी तक सीधा हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार से जैसे पहले कोल्ड वॉर हुआ करता था ना यूएसएसआर और रशिया के बीच में, कि हम इमीडिएट एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं आएंगे लेकिन किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये कोल्ड वॉर का एग्जांपल तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में युद्ध हो रहा था। यहाँ पे चाइना डायरेक्टली ताइवान के हितों को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन बिना लोगों की या जो पूरी दुनिया है, अलग अलग देश हैं, उनकी नज़रों में आके। अब वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि नज़रों में नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के बाकी जो लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये ऐसा हो रहा है। मगर आप ये देखो कि ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जैसे हम कह सकते हैं वो नहीं आ रहा है, जैसे हमें इसराइल और फ़लस्तीन में दिख रहा है, रशिया और यूक्रेन में दिख रहा है, वैसा हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये चीप टैक्टिक्स के माध्यम से ताइवान को कंट्रोल करना चाह रहा है। तो ये है बेसिकली एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इनक्लूज कितना वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।